हरे कृष्णा। पराशक्ति सुधानिधि के दर्शकों को बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बलराम जी का जन्मदिन है। ये भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। इन्हें गुरु तत्व भी माना गया है। इनके अनंत हजारों नामों में से एक नाम संकर्षण है, क्योंकि ये माँ देवकी के गर्भ में आए थे और फिर योग माया ने इनको वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए ये खींच कर ले जाए गए थे। तो संकर्षण का अर्थ होता है खींच कर, खींचना। तो इनका एक नाम संकर्षण है। और अनंत शेष इन्हें इसलिए बोला जाता है कि इनके हजारों फंड है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी ऐसे रखी है जैसे हमारे हाथ पर बेर होता है। और आगे चलकर फिर भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, फिर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। हालांकि भगवान का तो ये मकसद था कि चतुर्भुज रूप देखकर मेरे माता पिता आश्वस्त हो जाएं कि अब ये भगवान है और जेल से हमारा उद्धार करेगा। तो लेकिन देवकी ने प्रार्थना की कि भगवान आप शिशु रूप में आ जाएं, तो तुरंत भगवान ने पैदा हुए बच्चे का रूप धारण कर लिया और वसुदेव को प्रेरणा दी कि तुम मुझे टोकरी में रखकर अपने सिर पर तुम मुझे नंद बाबा के घर ले जाओ। और भगवान की प्रेरणा से ही वसुदेव की सारी बेड़ियां कट गई और जेल के बड़े बड़े लोहे के गेट थे, उनके ताले टूट गए और जो पहरेदार बैठे थे वो गहरी नींद में सो गए। अब वसुदेव इनको सिर पर रखकर और यमुना पार करके नंद बाबा के घर गए। वहाँ उसी दिन यशोदा के कन्या पैदा हुई थी। तो यशोदा गहरी नींद में सो रही थी, तो वसुदेव ने क्या किया कि वो कन्या तो टोकरी में रख ली और कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाकर वापस मथुरा जेल में आ गए। अब इन दोनों भाइयों का लालन पालन माँ यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी इनके संरक्षण में होने लगा। इनकी बाल लीलाओं का आनंद तो माँ यशोदा ही ले पाई। जो मनोहारी लीलाएं नंद बाबा ने, रोहिणी ने और यशोदा ने देखी, उस सौभाग्य से देवकी वंचित रह गई थी। आगे चलकर जब भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए, तब अक्रूर जी इन्हें मथुरा ले गए और मथुरा में इन्होंने मामा कंस का उद्धार किया और दोनों भाइयों ने अनेक राक्षसों का वध किया। फिर ये कुछ वर्ष बाद द्वारका चले गए। द्वारका में बलराम की शादी राजा रेवत की पुत्री रेवती से हो गई और भगवान कृष्ण की भी हजारों राजकुमारियों से शादी हो गई। फिर आगे चलकर जब महाभारत का युद्ध होने लगा, तो कृष्ण और बलराम ने युद्ध रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब लगा कि युद्ध टलेगा ही नहीं, तो बलराम तीर्थ यात्रा पर निकल गए। क्योंकि वो दुर्योधन उनके शिष्य थे बलराम के, इसलिए वो ना तो कौरवों को मरते देखना चाहते थे, ना पांडवों का भी जो इतना विध्वंस हुआ वो देखना चाहते थे। तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन दुष्ट दुर्योधन के कारण युद्ध टला ही नहीं। जब युद्ध हुआ तो उसमें दोनों तरफ का नरसंहार हुआ। उधर दुर्योधन के तो 99 भाई मर गए, अकेला दुर्योधन बचा था। और इधर पांडवों के बेटे पोते सब खत्म हो गए, केवल 5 पांडव ही बचे थे। तो जब महाभारत के युद्ध का आखिरी चरण था, उस वक्त बलराम आ गए और बलराम के सामने युद्ध हो रहा था। दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का बन गया था। वो एक बार नंगा होकर अपनी माँ गांधारी के पास जा रहा था। गांधारी ने अपने सतीत्व के बल पर इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वो अपनी पट्टी खोलकर जिसको भी देखती वो ही वज्र का हो जाता। तो भगवान कृष्ण मिल गए। भगवान ने सोचा अगर ये पूरा लोहे का बन जाएगा तो इसको मारना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण रास्ते में मिल गए आधी रात को और बोले कि ये क्या कर रहे हो दुर्योधन, अपनी माँ के सामने और इस तरह पूरे नंगा नहीं जाना चाहिए, ये अपराध है, तुम कम से कम पत्ता ही लगा लो। तो दुर्योधन ने पत्ता लगा लिया और गांधारी के सामने जाकर खड़े हो गए। और गांधारी ने जैसे ही अपनी पट्टी खोली तो जो उसकी इतने वर्षों की साधना थी वो सारी उसमें खर्च हो गई। गांधारी देखकर दुर्योधन को कहने लगी, ये क्या किया तैने, तू पूरा नंगा क्यों नहीं आया, बता
तुझे ये सलाह किसने दी? तो बोले भगवान कृष्ण ने दी। तो वो बोला माँ अब कर दो मुझे लोहे का, मैं अब पतला खोल देता हूँ। तो गांधारी बोली जो मेरी तपस्या थी वो सब खत्म हो गई है तेरे को लोह पुरुष बनाने में। फिर ये आगे इनका युद्ध हुआ। तो भगवान कृष्ण ने, जब ये किसी तरह मर ही नहीं रहा, तो भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि तुम इसकी जांघ पर मारो। लेकिन गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करना अपराध माना गया। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और वो घायल होकर जमीन में पड़ गया, तब बलराम को इसलिए क्रोध आया क्योंकि उनको दुर्योधन अति प्रिय था। तो बलराम एकदम से क्रोधित हो गए। तो भगवान कृष्ण ने अनुनय विनय करके अपने भाई को शांत किया। जब अपनी लीला स्मरण करने का समय आया, तब बलराम जी ने अनंत शेष का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश कर लिया। हरे कृष्णा।